रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की खबरें बहुत दमादम मस्त कलंदर हैं। और आज अडियाला जेल के बाहर तारे लग चुकी हैं। इमरान खान की सिस्टर ने तमाम तर सूबाई और कौमी असम्बली के जितने भी अरकान हैं उनको हाई कोर्ट के बाहर सोमवार को जमा करने की तैयारियां कर ली हैं। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? सहाफ़ियों का कहना है इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं, डट के खड़े हैं और अली अमीन गंडापुर को वो फारग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री शेख रशीद से उन्होंने जेल में खड़े होकर अदालत की पेशी के वक्त इजहार मोहब्बत कर दिया। इन तमाम तर मसाइल को नाजरीन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे जो मेजर मसला है, अगर इमरान खान साहब के औसाफ बुलंद है, सहाफ़ी मिल रहे हैं, वकला मिल रहे हैं, तो फिर बाहर तारे लगाने की क्या ज़रूरत है? नाजरीन, इन खबरों के पीछे आखिर कहानी क्या है? नाजरीन, मेरी अपनी खबरें शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इमरान खान से जो हुई आज की मुलाकात उसे डिस्कस करूंगा। तमाम तर वकला और सहाफ़ी गए सहाफ़ियों के जो सवाल थे, पहला सवाल कि शेख रशीद के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने शेख रशीद के बारे में रद्द अमल देते हुए बड़े हंसे और कहते हैं कि हमारी उनसे बड़ी मोहब्बत है और उनके बगैर हमारा दिल नहीं लगता और हम उन्हें बाहर निकल कर मिस करेंगे शेख रशीद साहब को। मतलब कि वापसी लेने की तैयारियाँ इमरान खान की हैं। जितने भी अरकान इमरान खान को छोड़ कर गए हैं उन केसेस को इमरान खान अपने पास लेकर आएंगे, उनके तशद्दुद देखेंगे और तमाम तर मामलात को इमरान खान साहब जायज़ा लेंगे जब वो जेल से बाहर आएंगे। अब जेल में हैं या नहीं है ये कहानी भी अभी डिस्कस करनी है। फिलहाल सहाफ़ियों की गुफ्तगू डिस्कस कर रहा हूँ कि शेख रशीद से इजहार मोहब्बत में क्या कहा। अब शेख रशीद साहब से इजहार मोहब्बत में उन्होंने ये कहा कि जितने भी अरकान हैं उनके केसेस सुने जाएंगे और जिनके मजबूर हो गए, तंग हो गए, उन लोगों को वापस लिया जाएगा, लेकिन टिकट का वादा हम फिर भी नहीं करेंगे कि उन लोगों को टिकट देंगे। ऐसा बिल्कुल हुआ, टिकट नहीं दिए गए लेकिन उनको वापस लिया गया। कुछ अरकान ऐसे थे। अब नाजरीन, अगला सवाल सहाफ़ियों का था IMF के लिहाज से। तो इमरान खान ने कहा कि हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, कर्जा लेंगे, कर्जा यूटिलाइज नहीं होगा, लोगों का पैसा मतलब कि कैसे इन्वेस्ट करेंगे हम, जब आपके साथ अपोजिशन ही नहीं है, आपके साथ मिल बैठकर कोई काम करने वाला ही नहीं है, हम कह दें कि आप इनको कर्जा दे, जब कर्जा दे देंगे तो वो कर्जा यूटिलाइज नहीं होगा, हमारा मुल्क और डिफॉल्ट में जाएगा। तो हम ये काम भी बहुत बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं और हम बिल्कुल हम बिल्कुल इसको इसी तरह ही रद्द अमल देंगे इस चीज़ पर। अब अगला सवाल था शेर अफजल मरवत, जो कि पूरा मामला शेर अफजल मरवत के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और शेर अफजल मरवत के दरमियान चल रहा था। तो उस मामले पर भी उन्होंने शेर अफजल मरवत की हमायत की और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत इज़ राइट एंड उनकी जो कहने का मतलब था, ये तमाम तर शेर अफजल मरवत के पीछे जितनी भी हदायत हैं वो मेरी ही हैं, ना कि शेर अफजल मरवत खुद दे रहे हैं। ये उन्होंने शेर अफजल मरवत की हामी भर दी। अब नाजरीन, ये खबरें मैं आपके साथ इसलिए तेजी से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके पीछे जो पहलू है दूसरा उसे भी डिस्कस करने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनसे वो शदीद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वो आप जाएं, सूबे के हकूक पहले लेते फिर जाते, फिर जाकर तस्वीर बनाते, आप एडवांस चले गए, जाकर पिक्चर्स बनवा कर आ गए हैं और आपने जब वहां पर जाकर उनके साथ पिक्चर्स बनवा लिए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके सूबे को कोई फायदा मिलेगा। ये इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है। जब आपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आपने इस तरह कहा तो उनके बाद सहाफ़ियों ने इसका लाहे अमल पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन हम लेंगे कि आखिर मिलने क्यों गए। चंद दिन पहले कह रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म नहीं तस्लीम करता शहबाज शरीफ साहब को, अब जाकर आप उनके पास बैठ गए, तस्वीरें बनाई, लेकिन अवाम को मायूसी हुई। ये इमरान खान का मैसेज नहीं है, ये ओवरऑल अवाम को मायूसी हुई अली अमीन गंडापुर से। अब नाजरीन, अलीमा खान जो कि इमरान खान की सिस्टर हैं, उन्होंने तमाम तर अरकान को क्यों बुलाया है हाई कोर्ट के बाहर? हाई कोर्ट के बाहर बुलाने का मसला क्योंकि उन्हें बहुत सारे इंकशाफ हैं, उन्हें बहुत सारे इतराज़ात हैं। अडियाला जेल के बाहर तारे लग जाना, मतलब फिर कभी वकला को रोक लेना, फिर वही वकला जाकर मिल रहे हैं, वही हंस रहे हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? बहन बहन होती है, उसे इतराज़ है इस चीज़ से और उन्होंने एक्शन ले लिया। जितने भी अरकान हैं वो पहुंचे और हाई कोर्ट से हम फैसला लेकर रहेंगे इमरान खान की रिहाई का, अपने मैंडेट का। ये एक सिस्टर का बयान था कि हम तमाम तर जितने भी अरकान हैं उनको लेकर पहुंचेंगे हाई कोर्ट के बाहर सवार के रोज़। और मैं ये जो तारों वाला सिलसिला है, ये वकला वाला सिलसिला है, कभी सुन्नी इत्तेहाद से लड़ाई, कभी आपस में लड़ाई, इस गुत्थम गुत्था से बाहर निकलना चाहती हूँ। और मुझे ये लग रहा है, मुझे ये कंसर्न है कि वो अगला लाहे अमल भी खुद ही देंगी।
کہ आ जाए रोडों पे, F9 पार्क आ जाइए, जिधर भी आ जाए, डी चौक आ जाए, हम धरना देने की तरफ बढ़ेंगे। ये अलीमा खान ही कर सकती हैं, ना तो शेर अफजल मरवत की सूखी भड़कें कर सकती हैं, ना ही अली गोहर की, क्योंकि ये लोग कागज़ के टुकड़े हैं और किसी भी वक्त उड़ सकते हैं। और कुछ सहाफ़ी और कुछ बड़े बड़े एंकर पर्सन इस वक्त यही कह रहे हैं कि ये रॉन्ग नंबर्स हैं और रॉन्ग नंबर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सिलसिला बहुत गंभीर है। इमरान खान से मुलाकात का भी कह दिया गया, फिर खुशगवार मूड, फिर खुशगवार सब कुछ, फिर जब खुशगवार है तो फिर बाहर तारे क्यों हैं। उसके बाद अडियाला जेल से इमरान खान ने यह पैगाम दिया कि मेरे साथ अटक जेल में जो जुल्म हुआ है वो भी उन्होंने बयान किया है कि अटक जेल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो सारा कुछ उन्होंने बताया है कि मच्छर काटते रहे, कीड़े काटते रहे मुझे, जब मैं रात को सोता था फर्श पर मुझे लिटा दिया जाता था। लेकिन इन लोगों को ये था कि 3-4 दिन में मैं अपने हौसला तोड़ बैठूंगा और मुझे बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नाजरीन, फिर इन्होंने मुझे लाकर इधर अडियाला जेल फेंक दिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।